हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भृगु ज्ञानवाणी में। आज हम एक और वीडियो, कुछ ज्ञान भरी बातें और आप सभी को आपके कुंडली के और ग्रहों के बारे में जानकारी देने के लिए आज फिर से हम बहुत गहरी और कुछ ऐसी बातें जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जिंदगी में हर किसी का एक अलग स्ट्रगल चल रहा होता है। किसी को पैसा मिल रहा है पर सुकून नहीं, किसी के पास सुकून है पर प्यार नहीं, और कहीं किसी के पास सब कुछ है फिर भी दिल के कोने में एक खालीपन, एक खामोशी। ऐसा क्यों होता है? ये जो प्रॉब्लम होती है ना, इनका जवाब सिर्फ दुनिया के लॉजिक से नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में साफ साफ बोला गया है, जैसा आपका मन है वैसे ही आपका जगत बनेगा। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रह भी आपके मन से ही तो जुड़े हुए हैं। शुक्र हो, मंगल हो, बुध हो, राहु हो, हर ग्रह आपके अंदर का एक हिस्सा बन जाता है। आपके लिए जो भी हो रहा हो, चाहे अच्छा हो या मुश्किल, उसमें कोई रैंडमनेस नहीं है। हर चीज एक पैटर्न के अंदर चल रही है। जैसे भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसका एक और मतलब ये भी है कि जो भी हो रहा है उसमें एक पाठ छुपा हुआ है, एक सबक छुपा है, और ये शुक्र ग्रह भी उसी सबक का पाठ है। क्योंकि शुक्र ग्रह सुख के साथ साथ ये एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आपको क्या चाहिए, और कभी-कभी ये भी दिखाता है कि जो चाहिए वो सच में चाहिए भी था या नहीं, या सिर्फ आपकी उस समय की इच्छा थी और बाद में उसका कोई यूज नहीं था। इसलिए ये देखना जरूरी है कि शुक्र के साथ जो ग्रह बैठा है, कहीं वो ही तो कारण नहीं बन रहा आपकी परेशानियों का, या आपको फल दे भी पा रहा है शुक्र या नहीं। शास्त्र ये नहीं कहते कि डर जाओ, वो तो बस इतना कहते हैं कि जान लो, समझ लो और संभल जाओ। क्योंकि एक बार अगर समझ आ गई ना आपको अपनी कुंडली की कहाँ से चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो फिर आगे चलना आपके लिए बहुत आसान और सिंपल हो जाएगा। तो अब हम उसी बात को शास्त्रों के तरीके से समझेंगे। आपकी अपनी कुंडली खोल सकते हैं आप, क्योंकि आज हम गहराई में जाके आपकी हर लाइफ की प्रॉब्लम को, सुख के बारे में बात करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। ध्यान से, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा शुक्र के साथ कौन सा ऐसा ग्रह बैठा है, उसका क्या फल मिलेगा आपको सभी 12 भावों में। ध्यान से सुनिएगा। अगर शुक्र के साथ सूर्य है तो ध्यान से सुनिए, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए। अपनी कुंडली भी देख लीजिए, आपके घर में जितने घर परिवार के लोग हैं उनकी भी लगन चार्ट में देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और सूर्य साथ बैठे हों तो समझ लीजिए आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान बन जाता है। आप कहीं भी चले जाइए, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। और क्यों ना आए, आपकी आंखों में वो तेज होता है, आपके बोलने में वो नरमी होती है, और आपके बर्ताव में एक शाही ठाठ होता है जो सबको अपना बना लेता है। मगर वहीं इसी योग की एक और परछाई भी है। आपका दिल बहुत साफ होता है, लेकिन ईगो थोड़ी जल्दी हर्ट हो जाती है। आपको कभी-कभी लगता है कि सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा, फिर आप चुप हो जाते हैं, दिल में बातें दबा लेते हैं। आपके दिल में प्यार भरा होता है, लेकिन कई बार आप उसे जताने से कतराते हैं। बस यहीं पर चीजें उलझती हैं। आपके रिश्तों में अट्रैक्शन तो बहुत होता है, लेकिन आपका आत्मसम्मान और आपका रुतबा इतना गहरा होता है कि आप हर किसी से खुल नहीं पाते। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें बिना कुछ कहे, पर ये दुनिया हर बार वैसी नहीं होती। इसलिए कई बार आप अकेले भी महसूस करते हैं अपने आप को। सामने सब होते हैं लेकिन साथ आपके कोई नहीं लगता।
देखिए, शुक्र के साथ सूर्य है, आपने ये सुन लिया। क्या-क्या चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर ऐसा है तो कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट इसके लिए उपाय देंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शुक्र के साथ चंद्रमा की युति, तो सबसे पहले तो एक बात 100% पक्की है, आपका दिल बहुत नाजुक है। कोई हल्की-सी बात भी हो जाए ना, तो सीधा दिल पर लगती है। सामने वाला तो भूल भी गया होगा, लेकिन आप उस बात को दिन-रात सोचते रहेंगे। आप हर चीज़ में प्यार ढूँढेंगे, रिश्तों में अपनापन चाहिए आपको और जब वो नहीं मिलता, तो आपका मन टूट जाता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि दिल से तो आप बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, लेकिन लोग आपकी वैल्यू नहीं कर पाते। आप उन्हें पूरी ईमानदारी से चाहते हैं, लेकिन बदले में आपको वही गहराई नहीं मिलती, जो आपके भीतर है। फिर भी आप अंदर ही अंदर सोचते तो रहते हैं कि क्या मैं गलत तो नहीं? आपको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना बहुत पसंद है। आपका मन इन सब चीज़ों में बहुत जल्दी बहकता है। एक महँगा परफ्यूम, एक अच्छा कपड़ा, एक प्यारा-सा गिफ्ट, ये सब चीज़ें आपको अंदर से सुकून देती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया और जब उसी से कुछ उम्मीद की, तो उसने मुँह फेर लिया। आपकी लाइफ़ में प्यार तो आएगा, लेकिन उसमें टेंशन भी होगी। कभी बहुत ज़्यादा क्लोज़नेस हो जाएगी, कभी एकदम दूरी बन जाएगी। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप खुद को भूलकर दूसरों को खुश कर रहे हैं, लेकिन अंत में आपको ही खाली हाथ रहना पड़ता है। आपके अंदर एक बात बहुत गहरी है, अपनी भावनाएँ दिखाते नहीं हैं आप, लेकिन बहुत गहरी होती हैं आपकी भावनाएँ। बाहर से आप मुस्कुरा भी रहे होंगे, लेकिन अंदर से आप कहीं न कहीं रो भी रहे होंगे। ये जो शुक्र-चंद्रमा का मेल है ना, यही आपको इतना सेंसिटिव बना देता है कि आप छोटी-छोटी बातों से भी टूट जाते हैं, लेकिन कुछ दिखाते नहीं हैं। और अगर ये युति कहीं सप्तम भाव में या पंचम भाव में हो, तो आपकी लव लाइफ एकदम फ़िल्मी रहेगी। कभी बहुत ज़्यादा प्यार, तो कभी बहुत ज़्यादा दर्द। और एक बात तो पक्की है, आपको वो प्यार बहुत देर से मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा, तो पूरे दिल से निभाएँगे आप। आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको कुछ उपाय बताएँगे, उनको करने से आपको लाभ मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड ही उपाय दिए जाएँगे। अब आज की इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं शुक्र और मंगल की। आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल की युति है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, आपके अंदर बहुत तेज फायर होगी, आग होगी और ये आग सिर्फ गुस्से की नहीं, पैशन की भी है। जी हाँ, आपके अंदर अपना पैशन पूरा करने के लिए बहुत लगन है। आप जब किसी चीज़ को चाह लेते हैं, तो फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप पीछे नहीं हटेंगे। फिर चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो या कोई ड्रीम। लेकिन इसी के साथ-साथ आपका मन बहुत जल्दी उच्चाट हो जाता है। आपको बार-बार नए रिलेशन में जाने का मन करेगा। पुराने रिश्ते में अगर थोड़ी-सी भी बोरियत आ गई, तो आपका मन भटकने लगता है। और जब तक पार्टनर से शारीरिक और इमोशनल सैटिस्फैक्शन ना मिले, तब तक आप शांत नहीं रहते। अगर आपकी कुंडली में शुक्र-मंगल की ये युति 7वें या 8वें भाव में हो गई, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, कुंडली मिलान में योनि मिलान ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए सिर्फ साथ रहना नहीं, साथ जीना भी बहुत ज़रूरी है और वो भी पूरी तरीके से, फिज़िकली और इमोशनली दोनों। अगर गलत मैच हुआ, तो फिर शादी में मन नहीं लगेगा और धीरे-धीरे रिश्ते में दरारें आ जाएँगी। लेकिन यहाँ एक पॉज़िटिव बात भी है, आपके अंदर क्रिएटिविटी, मेहनत का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, शुक्र आपको आर्टिस्ट बनाता है, मंगल वो जोश देता है, जो रातों की नींद खराब करके भी
आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। मेडिकल, पुलिस, आर्मी, एक्टिंग, डिजाइनिंग, प्रॉपर्टी डीलिंग, इन सब फील्ड्स में आपका चमकना 100% पक्का है। बस आपकी एनर्जी सही दिशा में लगनी चाहिए। पर अगर आपकी कुंडली में शनि या राहु का असर हो गया तो फिर मामला गड़बड़ है। फिर ये युति विवाह के संबंध में या अफेयर्स की ओर खींचने लगेगी। कई बार ऐसा भी होगा कि शादी के बाद मन किसी और की तरफ भागने लगेगा, फिर बाद में पछताना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर यही युति अच्छे भावों में हो, चंद्रमा के साथ भी मिल जाए अगर आपको, तो फिर आपकी लाइफ में पैशन भी होगा, संतुलन भी होगा। फिर आप वो इंसान बन जाएंगे जो न सिर्फ जीता है बल्कि दूसरों को भी जीना सिखाता है। आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल एक साथ किसी भी भाव में बैठा है, कमेंट में आपको ये लिखना है कि आपके शुक्र और मंगल की युति है। उपाय हम देंगे, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। शुक्र और बुध, आपकी कुंडली में शुक्र और बुध साथ बैठे हैं। आपका दिमाग और आपका पैसा दोनों में कुछ खास बात है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि प्यार और पैसा दो अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन आपके जीवन में ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। मतलब आपको कोई पसंद आ जाए तो धीरे-धीरे उससे आपको फायदा भी होता है, चाहे वो मन का हो या पैसे का। आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन ये तेजी शांति के साथ होती है। आपको किसी से ऊंची आवाज में बोलना नहीं पड़ेगा, आप बातों से ही अपने काम निकलवा लेते हैं। लोग आपसे बात करके तो खुश हो जाएंगे, उनको लगता है कि आप बहुत समझदार हो और इसी वजह से लोग आपको पसंद भी करते हैं। आपका रहन-सहन, कपड़े पहनने का तरीका, आपकी चाल-ढाल, सब में एक अजीब-सी मिठास होगी। शुक्र आपका रूप और स्टाइल दोनों है और बुध आपका दिमाग और बोलने की कला। दोनों साथ में मिल जाएं तो लोग आपको देखकर ही इम्प्रेस हो जाएंगे। आपके लिए प्यार और पैसा दोनों ही जिंदगी में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप किसी के प्यार में आंख बंद करके नहीं पड़ेंगे। आप दिल से सोचते हो लेकिन दिमाग से फैसला लेते हो। आपको पता होता है कि किसके साथ आपको रहना है, किसके साथ दूरी बनानी है। अब बात करते हैं आपके काम की। आप नौकरी कर रहे हो या खुद का बिजनेस, दोनों में ही आप चीजों को अलग नजर से देखते हैं। आपको क्रिएटिव काम अच्छे लगते हैं। आप हर काम को थोड़ा स्टाइल के साथ करेंगे। मतलब अगर आप कपड़े बेच भी रहे हो तो उसमें भी कुछ नया जोड़ते हो आप। शादी के बाद आपकी लाइफ में ज्यादा ग्रोथ आएगी। कई बार तो ऐसा भी देखा है हमने कि शादी के बाद ही पैसा आना शुरू होता है। जीवन साथी का भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि ये जो शुक्र और बुध की जोड़ी है ये सिर्फ पैसा नहीं देती, ये लाइफस्टाइल देती है, वो भी क्लासी वाला। और सबसे बड़ी बात, आपकी किस्मत आपकी जुबान से जुड़ी हुई है। जो भी बोलो आप सोच समझ के बोलो, क्योंकि आपके शब्द बहुत असर डालेंगे। आप अगर किसी को समझा दो तो वो लड़ाई भी छोड़ देगा और बिजनेस भी दे देगा। तो साथियों, इस पूरे टॉपिक में हमने देखा कि शुक्र जब किसी भी ग्रह के साथ युति में आता है तो आपकी जिंदगी में कैसे-कैसे रंग, असर और बदलाव लेकर आता है। आपको बस इतना याद रखना है, कोई भी ग्रह अकेले में अच्छा या बुरा नहीं होता। सही समझदारी, सही वक्त पर सही फैसले और अपने दिल को सुनना सबसे जरूरी है। शुक्र की युतियां आपको कभी-कभी उलझा सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने अपनों को समझेंगे, अपने रिश्तों को समझेंगे, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका जो भी ग्रह योग हो, आपकी जिंदगी में खुशियां और तरक्की जरूर लाएगा। बस धैर्य रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और जिंदगी को बहुत प्यार से जिए। खुद का ध्यान रखें, खुश रहें और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।